यही तो राजनीति में दुर्भाग्य है सर जी। अगर आपको जिताकर हम भेजते हैं जी, दूसरे को जिताकर दूसरा कोई भेजता है, आपस में दोनों आदमी लड़ता है कि हमारा पार्टी ये है, हमारा पार्टी ये है, और फिर दोनों आदमी मिलकर सरकार बनाता है। समाज के विकास के बारे में बाद में सोचेंगे। हाँ। उनका अपना जो विकास है, जो यूट्यूब चैनल चलाकर जहाँ से वो चालू हुए, इस बेतिया शहर से चालू हुए, बेतिया शहर के बाद उसके बाद कभी गुम करा कर देखे बेतिया को नहीं देना चाहिए। किसी भी एक पार्टी को, युवा हो, बुजुर्ग हो, जो वोटर हैं, किसी भी एक पार्टी को एक बार मौका देना चाहिए, दूसरे बार में उस पार्टी को मौका देना ही नहीं चाहिए। लेकिन मतलब है फिर भी बिहार से पलायन क्यों हो रहा है? आखिर यहाँ के लोग बाहर जाने पर कमाने के लिए क्यों? यहाँ कोई रोजगार नहीं है, बिहार में कोई रोजगार नहीं है। बिहार में कोई ऐसा नेता जब जैसे हमारे सांसद साहब जो चुनकर यहाँ से जाएंगे, इनको कुब्बा नहीं है कि कोई काम खींच कर। अच्छा, नीतीश कुमार जो मतलब काफी समय से भाजपा के साथ रहे हैं, बीच में राजद के साथ चले गए थे, तो मान लीजिए कि अभी फिर भाजपा के साथ चले आए, इतना 17 साल से शासन कर रहे हैं, फिर भी बिहार वहीं का वहीं कैसे खड़ा है? भैया कुर्सी तो चाहिए उनको कुर्सी तो चाहिए उनको। वो चाहे आरजेडी के साथ रहें, चाहे बीजेपी के साथ रहें, और दोनों पार्टी का बिहार में सरकार बनाने के नाम पर, वो आरजेडी हो चाहे बीजेपी हो, जदयू का तो साथ लेना है। लेकिन कब तक बिहार के जनता को कब तक इंतजार करना पड़ेगा कि बिहार एक दिन गुजरात और दिल्ली या पंजाब के माफी के यहाँ पर भी फैक्ट्री लगेगा और यहाँ के लोग यहाँ पे काम करेंगे? बिहार के लोग एक बार एक पार्टी को वोट देकर तो देखे, छोड़े बीजेपी को। बिहार में विधानसभा चुनाव में आरजेडी को वोट देकर देखे। लेकिन बिहार के लोग कैसे वोट देंगे? जब ये लोग गठबंधन कर लेते हैं तो फिर बिहार के लोग एक पार्टी को कैसे वोट देंगे? भाजपा कभी भी अकेले अपने दम पे चुनाव नहीं लड़ती है। यही तो राजनीति में दुर्भाग्य है सर जी। अगर आपको जिताकर हम भेजते हैं, दूसरे को जिताकर दूसरा कोई भेजता है, आपस में दोनों आदमी लड़ता है कि हमारा पार्टी ये है, हमारा पार्टी ये है, और फिर दोनों आदमी मिलकर सरकार बनाता है। दोनों आदमी मिलकर सरकार बनाता है। तो इसमें कहीं ना कहीं मुल्ला फंस जाता है, जो जनता है वो पब्लिक अभी तक तो यही होते आया है, राजनीति में तो अभी तक यही होते आया है। विकास के तमाम दावे किए जाते हैं। विकास कोई भी नेता हो, विकास अपने पॉकेट से पैसा लगा कर करेगा कि जनता के पैसा से करेगा? और जो भी नेता है वो अपना विकास कर रहा है कि पब्लिक का विकास कर रहा है? अच्छा, ये बताइए कि मतलब एक राज्य के विकास के लिए कितना समय आखिर चाहिए? 17 साल तो बीत चुका है अभी। 17 साल का जो लड़का था वो 34 साल का अभी हो चुका है। राज्य के विकास के लिए पहले राज्य के जो युवा हैं उनको समझना चाहिए। किसी भी एक पार्टी को, युवा हो, बुजुर्ग हो, जो वोटर हैं, किसी भी एक पार्टी को एक बार मौका देना चाहिए, दूसरे बार में उस पार्टी को मौका देना ही नहीं चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि वो लोग एक अपने दम पर लड़ेंगे तो? अगर आप कहते हैं कि हमको 5 साल आप मौका दिए, 5 साल और देकर देखिए, हम आपको अच्छा कर दिखाएंगे, तो फिर अगले 5 साल के बाद आप आइए। तो आपके अनुसार तो यह हुआ कि नीतीश कुमार भले ही बीजेपी के साथ है, लेकिन उनको हरा देना चाहिए। बीजेपी का मतलब नहीं समझे आपका? मतलब हमारे कहने का मतलब है कि भले ही भाजपा के साथ गठबंधन में है, लेकिन यहाँ पे बिहार का विकास नीतीश कुमार शासन किए हैं और नहीं कर पाए हैं। नीतीश कुमार को तो माने अगर यहाँ की जनता, बिहार की जनता नीतीश कुमार की एक भी सीट को नहीं निकाले विधानसभा में। अब आप कहिएगा कि लोकसभा का हम बात कर रहे हैं और आप विधानसभा का बात कर रहे हैं। लोकसभा में चूंकि हमारे देश के जो पहले जो पार्टी था, कांग्रेस पार्टी, बहुत समय लिया, और उस समय में जो काम किया हमारे देश के लिए वो सभी पब्लिक के सामने है। अब तो नेट का जमाना है, अब तो सभी लोग खोल कर देख रहा है। इसको हम लोग मौका दे रहे हैं, कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। जो सुधार कर रहा है देश में ये पार्टी बीजेपी, और उसमें जो मोदी जी का जो सोच है इस देश को चलाने में, वो उत्तम सोच है। लेकिन उस तरह का होना चाहिए, नेता का सोच उस तरह का होना चाहिए, और यही नेता का फर्ज होता है। यानी मोदी जी विकास कर रहे हैं, मोदी जी का सोच अच्छा है, विकास करने का सोच अच्छा है, विकास कर रहे हैं, इसलिए उनको बार बार मौका दिया जा रहा है। लेकिन नीतीश कुमार तो 17 साल से शासन कर रहा है, और बिहार के लोगों को बिहार का विकास चाहिए। सर, बहुत सारे नेता लोग अपना विकास कर रहा है, अपना कुर्सी देख रहा है। मोदी जी अपने से नहीं न कहे कि हमको प्रधानमंत्री कोई बना दे। मोदी जी का चेहरा बार बार ही इस पार्टी में लाया जा रहा है। क्यों? काहे नहीं दूसरा कोई चेहरा है ना? पार्टी में केंद्रीय पार्टी है, उसमें बहुत सारे वरिष्ठ नेता लोग हैं, वो लोग बैठकर मंथन करे
हम तो आम पब्लिक हैं, हमारे नजर में तो मोदी से बेहतर कोई नहीं है। अब इससे पहले आइएगा तो तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार आए और वहाँ तेजस्वी यादव जैसे ही अलग हुए तो दोनों इसी बात पर अलग हो गए कि तेजस्वी यादव मतलब साबित करने लगे कि मतलब जो नौकरी दिया गया, शिक्षक भर्ती दिया गया, वो हमारे तरफ से दिया गया, हमने प्रयास किया। और यही मुद्दा भी रहा। तेजस्वी यादव बाद में बोलने भी लगे कि 17 साल में जो नहीं हुआ हम 17 माह में करके दिखा दिए। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इसी बात को लेकर अलग भी हो गए। बहुत अच्छा लगा तेजस्वी जी का ये बात, बहुत अच्छा लगा कि वहीं तो हम आपसे बात कर रहे हैं कि जो काम होना चाहिए उस काम पर जल्दी कोई कार्रवाई हो, वो काम जल्दी हो। काम तो होना ही है। अगर बिहार में शिक्षक की कमी होगी तो बहाली नहीं होगी, एकदम होना। कोई सरकार होगा तो बहाली होगी, कोई व्यक्ति होगा तो बहाली होगी, लेकिन उस काम को जल्दी कर देना यही नेता का काम है। लेकिन 17 साल में तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं बिहार वहीं पे खड़ा है। आज भी यहाँ के लोग बाहर जाते हैं, यहाँ के पब्लिक के चलते, जो यहाँ जातिवाद का जो वोट गिरता है उसके चलते। आपको विधानसभा में राज्य का जो आपको मुखिया बनाना है, राज्य का जो बागडोर जिसके हाथ में देना है, आप 1 बार दिए, 2 बार दिए, नहीं अच्छा किया, उसको छोड़िए, उससे हटिए। अब उससे आप जाति से बंधे हुए हैं कि हम देवे करेंगे वोट, तो देते रहिए। अच्छा, मनीष कश्यप अगर यहाँ पे चुनाव लड़ते हैं तो विकास कर पाएंगे बेतिया का? अपना विकास नहीं करेंगे, ये आप हमको बताइए। वो तो हर नेता लोग करते हैं। तो आप पहले अपना विकास तो वो करें। पेंचर साटने वाला करोड़पति हो जाता है। वो अपना विकास तो पहले करें जी। समाज के विकास के बारे में बाद में सोचेंगे। उनका अपना जो विकास है, जो यूट्यूब चैनल चलाकर जहाँ से वो चालू हुए, इस बेतिया शहर से चालू हुए, बेतिया शहर के बाद उसके बाद कभी घूम करा कर देखे बेतिया को? नहीं देखे हैं। कभी आकर देखे हैं? इसी अस्पताल में वो तोड़फोड़ करने वाले हैं, कौन है? अंग्रेज के समय का कोई पुतला था, क्या नाम था, ध्यान में नहीं आ रहा है जी। वो उसमें उनके ऊपर केस हुआ है ना। बहुत सारे स्टूडेंट सबके पक्ष में वो खड़ा होते थे जी। अब तो दिखाई, लेकिन उसके बाद से लौट कर रहे हैं, अब तो दिखाई नहीं देते हैं। चुनाव में ही आए ना। पहले आप अपने घर को तो साफ सुथरा कर लीजिए। पूरे जवार को साफ सुथरा करने निकल गए, पूरे गांव मोहल्ला को साफ सुथरा करने निकल गए। अरे पहले अपने कस्बा को तो साफ कीजिए, अपने जगह को तो साफ कीजिए। देखिए, यहाँ पे स्थानीय लोग थे और अपनी अपनी राय रख रहे थे। लोकसभा चुनाव 2024 है और इसमें क्या कुछ चल रहा है, यहाँ के स्थानीय जो कैंडिडेट हैं उनके बारे में इनकी क्या सोच है, क्या राय है, उसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी को लेकर क्या राय है, महागठबंधन को लेकर क्या राय है, पूरा इसमें इनका हम राय जो है दिखाने का प्रयास किए हैं। बाकी आपकी इस पर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।